स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है दोस्तों बेसिकली सीमेंट के बारे में एंड परसेंटेज, क्या क्या सीमेंट में दोस्तों कंपोनेंट्स होते हैं उसके परसेंटेज के बारे में। तो फर्दर हम लोग इस प्लेलिस्ट की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी की यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जिसको दोस्तों हम लोग बात करते हैं बोगस कंपोनेंट। सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है एंड द रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें बोगस कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोगस कंपोनेंट्स, ऐसा कंपोनेंट सीमेंट्स में जो भी दोस्तों हम लोगों के पास कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू एल्यूमिनेट हो या रिलेटेड टू सिलिकेट हो। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इसको चार पार्ट में बोगस कंपोनेंट्स में चार चीज़ों को रखा गया है। सबसे पहले हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें दोस्तों, तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सेकंड यहाँ पे दोस्तों क्या है हम लोगों का डाई कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ पे हम लोग थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड अनदर इज अ C4AF। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली सबसे पहला जो हो गया ये 3 है दोस्तों, याद करना आसान है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे दोस्तों आपको याद करना है ट्राई, चूँकि दोस्तों थर्ड है ट्राई कैल्शियम, चूँकि यहाँ पे दोस्तों ये कैल्शियम का ही कंपोनेंट है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें याद करना बहुत चाहिए। और इसके कितने परसेंटेज होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम पूरा इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड दोस्तों यहाँ पे ये 2 है दोस्तों, इसका मतलब जो हो गया डाई, जैसा कि दोस्तों केमिकल हम लोग केमिस्ट्री में अपने पढ़ चुके हैं, डाई कैल्शियम दोस्तों ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये दोस्तों एल्यूमिनेट ना होकर के क्या होगा दोस्तों सिलिकेट। इसका क्या फंक्शन है दोस्तों, क्या कंपोनेंट्स काम करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जस्ट नोमेनक्लेचर पहले पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, फिर थर्ड 3 आ गया तो ट्राई कैल्शियम, यहाँ पे अगेन दोस्तों ट्राई कैल्शियम क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सिलिकेट। लास्ट दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो दोस्तों 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं टेट्रा। तो इसका नाम जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइराइड। दोस्तों ये याद करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो है दोस्तों किसी भी सिविल इंजीनियर्स को ये कंपोनेंट्स और इसके बारे में पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके परसेंटेज के बारे में। किसी भी जो भी हम लोगों के पास में ओपीसी सीमेंट्स होती है दोस्तों, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात हम यहाँ पे दोस्तों कर रहे हैं। तो जो भी ओपीसी सीमेंट होती है उसमें कितना कितना परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, तो उसकी परसेंटेज होती है दोस्तों 10.8%। दोस्तों पूरी परसेंटेज हम लोग बात करेंगे आउट ऑफ 100% में, तो सबसे पहले का होता है 10.8। सेकंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का परसेंटेज 16.60%। अनदर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे मैक्सिमम होता है दोस्तों, वो हम लोगों का क्या होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। वो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कितना होता है दोस्तों 54.10%। लास्ट जो होता है दोस्तों ये होता है सबसे मिनिमम, ये होता है 9.10%। दोस्तों ये जो परसेंटेज है इसका रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि इस परसेंटेज के बिहाफ पे जो भी हम लोगों का सीमेंट्स होता है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या होता है कोई भी कंपोनेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है और किसका क्या काम होता है, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। एक कंपोनेंट रिलेटेड टू दोस्तों क्या है हम लोगों का एल्यूमिनेट एंड सेकंड दोस्तों क्या है सिलिकेट। तो यहाँ पे इन दोनों को भी दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इसको भी कुछ अलग नाम दिया गया है। जैसे कि हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें C3A की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको यहाँ पे सेलाइट भी बोलते हैं एज अ सिंपल दोस्तों। इसको दोस्तों C2S को अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो C2S को हम लोग यहाँ बात करते हैं तो इसको बेलाइट बोलते हैं दोस्तों। एलाइट, बेलाइट, सिलाइट एंड फिलाइट, ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे एक बार में नोमेनक्लेचर आपको देते हैं दोस्तों, तो आप ऐसा समझिए C2S, C3S एंड C2S, देन दोस्तों C3A एंड C4AF। तो यहाँ पे दोस्तों अब इस कंपोनेंट्स के अगर हम नोमेनक्लेचर में नाम देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं एलाइट कंपोनेंट्स एंड दिस तो क्या हो जाएगा बिलाइट कंपोनेंट। थर्ड वन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा सेलाइट एंड फोर्थ वन दोस्तों क्या हो जाएगा फेलाइट।
तो ये दोस्तों ये क्या है, इसका सिंपल नाम है दोस्तों, ये नॉमेनक्लेचर भी आपको पता होना चाहिए। और इसी बिहाफ पे दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी किसी सीमेंट में वाटर को मिलाया जाता है, जब भी किसी सीमेंट में पानी यानी वाटर को मिलाते हैं दोस्तों, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है उस प्रोसेस के पहले, जो कि हम लोगों का सेकंड टॉपिक यहाँ पे दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन। इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका सीमेंट में आखिरकार यूज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स में देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, जो भी दोस्तों यहाँ पे एल्युमिनियम से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे दोस्तों दो कंपोनेंट्स एल्युमिनियम से रिलेटेड हैं। इनका सिर्फ एक काम होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर्स को बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देना, बॉन्डिंग करना दोस्तों। इनका काम क्या होता है दोस्तों, इसका बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है दोस्तों वो क्या होता है, सेटिंग देना। किसी भी क्या नाम है स्ट्रक्चर्स में जो भी हम लोगों का क्या नाम है सीमेंट है दोस्तों, उसको सेटिंग प्रदान करना। मतलब अगर ये दो कंपोनेंट्स है दोस्तों, इसको जोड़ना, यानी अगर हम लोगों के पास में कुछ कंपोनेंट्स है दोस्तों, उन चीज़ों को जोड़ के रखने का जो भी यहाँ पे दोस्तों बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देता है किसी भी स्ट्रक्चर्स में सीमेंट में, तो वो हम लोगों का ए कंपोनेंट देता है। सेकंड यहाँ पे बेसिकली बात करें दोस्तों, जो एस कंपोनेंट्स है, जो सिलिका कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स क्या देता है दोस्तों, उस सीमेंट्स और उस स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ देता है। तो बेसिकली ये दोस्तों दोनों रोल हो गया दोस्तों। अब इसके हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसका क्या रोल होता है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली दोस्तों इसका आप केमिस्ट्री कल्चरल नाम भी हम लोग आपको यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों, बट वो आपके लिए उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रिमाइंड, नहीं रिमाइंड करना चाहते फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसका आप दोस्तों केमिकल रिएक्शंस देखिएगा तो कुछ ये होने वाला है। यहाँ पे C2 अगर आप देखिएगा, C2S का देखिएगा दोस्तों, C2S का हो जाएगा 2CaO सिलिकेट। दोस्तों ये तो आपको कंपोनेंट्स आपको पता ही होगा बेसिकली, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं ब्रीफ में, कि अगर आपको नहीं पता तो आप इसको आसानी से सीख करके दोस्तों देख सकते हैं। लास्ट जो आपका दोस्तों एल्यूमिनियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फाइराइड्स होता है, उसका यहाँ पे दोस्तों 4CaOAl2O3Fe2O3। दोस्तों ये आपको याद रखना जरूरी है। इफ़ यू वांट यू कैन लर्न इट आल्सो फॉर अ गुड कम्युनिकेशन टू ईच एंड एवरी कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे दोस्तों अगला हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो हम लोगों का सेकंड टॉपिक जो रहने वाला था वो रहने वाला था हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जैसे ही आपको पता चल रहा है हीट ऑफ हाइड्रेशन का, अगर हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों, हाइड्रेशन प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हीट निकल रही है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे भी हम क्या होता है सीमेंट्स के अंदर में दोस्तों, जैसे ही हम लोग क्या इन्वॉल्व करते हैं, वाटर को मिलाते हैं, पानी को मिलाते हैं, तो एक प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों। उस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ऊष्मा यानी कि जो भी क्या होता है कि सीमेंट के अंदर में हीट होती है दोस्तों, वो हीट क्या होती है, वो वेपोरेट होकर के बाहर निकलती है। तो जो हीट जो होती है सीमेंट से दोस्तों वाटर को मिलाने के बाद बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को दी प्रोसेस कॉल्ड टू दी हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी दोस्तों क्या होता है, सीमेंट्स के अंदर से हीट को बाहर निकालना ही हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अब जो एक अगला टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि वो किस रेट से निकलती है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो चार कंपोनेंट्स आपके पास में हैं, तो इन चारों कंपोनेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स की जो रेट होती है हाइड्रेट होने की वो तेज है, और किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन तेज है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब हो गया दोस्तों कि जो भी हीट होती है वो किस रेट से हम लोगों के सीमेंट से बाहर निकलती है। तो बेसिकली इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स के रेट एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस देखें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन के सीक्वेंस की। तो जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो किसका होता है, C3A का। उसके बाद किसका होता है दोस्तों, C3S का। देन यहाँ पे दोस्तों C4AF का होता है। देन अगेन यहाँ पे क्या होता है, C2S। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हम लोगों का ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका सबसे कम होता है, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे ज़्यादा होता है। ये होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, रेट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब किसकी जल्दी हो जाती है, किसकी तेज है रेट ऑफ हाइड्रेशन, उस पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आते हैं दोस्तों वो आता है C4AF, इसका सबसे ज़्यादा होता है। देन दोस्तों किसका होता है, C3A का। देन दोस्तों यहाँ पे C3S, देन C2S। यहाँ पे कॉमन चीज़ आपको क्या मिली है दोस्तों, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो या रेट ऑफ हाइड्रेशन हो, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट्स का क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है। यहाँ पे आपको याद करने के लिए बहुत आसानी से, जो भी यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रेशन
उसी की ज़्यादा होगी जो उसको बॉन्ड करने के लिए काम करेगा। बॉन्ड करने के लिए जो रिएक्ट करता है वो यही दो कंपोनेंट्स बॉन्ड करने के रिएक्ट करते हैं, तो इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया इसके परसेंटेज के बारे में, और इसके क्या नाम है हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। एक जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो पूरा हम लोग प्रोसेस या दो जो भी अभी तक हमने स्टडी किया, ये हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किस लिए किया दोस्तों? स्टडी किया हम लोगों ने स्ट्रेंथ जानने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो स्ट्रेंथ के केस में अगर हम बात करें, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग हो जाती है हीट ऑफ हाइड्रेशन या प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है और कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा, आपको यहाँ पे मैं दिखाया था एस जो भी सिलिका के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो करता है C3S। चूँकि दोस्तों इसकी परसेंटेज आप देखे होंगे दोस्तों, इसकी परसेंटेज कितनी थी? 54.10%। तो ये जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा क्या करता है दोस्तों? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो क्या करता है? C2S करता है दोस्तों। आप इसको भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसकी भी परसेंटेज जो होती है वो सीक्वेंस में कितनी है? 16.0%। तो ये सेकंड होता है, सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों, इस वजह से ये स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है हम लोगों का C3A एंड देन C4AF। अब यहाँ पे आप इसका भी परसेंटेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, 10.8% होता है और इसका परसेंट होता है दोस्तों कितना? 9.10। तो यहाँ पे दोस्तों आप केवल इसके परसेंटेज को याद करके किसका कितना परसेंट होता है स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है इसको आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सीक्वेंस जो है दोस्तों, ये सीक्वेंस रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ सीक्वेंस है दोस्तों, जो ये बेसिकली बहुत सारे इंजीनियरिंग को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द एग्जामिनेशन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो तो आपको इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाने वाले हैं दोस्तों, वो लाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग अपना टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में, टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इन अवर पार्ट थर्ड दोस्तों। टाइप ऑफ सीमेंट में दोस्तों हम लोगों का जो ग्रेड ऑफ सीमेंट्स की भी बात करेंगे, ग्रेड ऑफ सीमेंट्स की भी बात करेंगे। बेसिकली हम कवर करेंगे पूरा दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो भी दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, चाहे वो टेस्ट हो या कुछ भी हो जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आता है दोस्तों, बेसिकली हम ब्रीफली पूरा डिस्कस करने वाले हैं इन दिस प्लेलिस्ट। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हों तो लाइक करें वीडियो को एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स दोस्तों। और पहली बार अगर विजिट करें हमारे इस चैनल पे विशु टेक पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and guide us and comment what you want in the civil engineering field. If you want some specific video on the civil engineering, you can text me, you can comment on the video. And thanks for watching this video. Thank you so much for your support and cooperations.